Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, we will make a quick revision of some terms on electric current, that is mobility, Ohm's law, resistance, and resistivity. So, we have taken topic mobility, Ohm's law, resistance, and resistivity. पहले ये मोबाइलिटी लेते हैं. हैव ए क्विक रिवीजन. ये मोबाइलिटी को हम म्यू सिंबल देते हैं. ये म्यू क्या होता है? ये हम प्रीवियस वीडियोज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कशन कर चुके हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. So this is mobility. Vd का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम. इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम. वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर बाय न्यूटन इंटू सेकेंड. ये हो गया किसका यूनिट? मोबाइलिटी का यूनिट. और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कूलम चार्ज के लिए A1 T1 है, मीटर लेंथ के लिए है L1, न्यूटन फोर्स का यूनिट है. सो फोर्स के लिए M1 L1 T-2 और सेकंड ये टाइम के लिए. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा पहले M को लिखेंगे M-1. दिस इज L1, दिस L, सो L0 हो जाएगा. T-2 and this T1 cancels, so T to the power +2 और ये जो है A1. This is the dimensional formula for mobility. तो मोबाइलिटी के बारे में ये हो गया. फिर जाते हैं ओम्स लॉ. सेकंड टॉपिक. ये ओम्स लॉ ये बोलता है कि कोई भी कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होता है वो उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस. करंट को हम I लिखते हैं, कैपिटल I या स्मॉल I जो भी हो. सो I प्रोपोर्शनल V और हमारा V प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल टू RI. ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो ये R क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो हमारा V बाय I इज इक्वल टू R एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेसिस्टेंस. इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. ये जो रेसिस्टेंस हुआ ये
रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पियर है। सो वोल्ट पर एम्पियर मतलब वोल्ट पर एम्पियर, और वी कैन राइट वोल्ट इनटू एम्पियर इनवर्स। मगर ये वोल्ट पर एम्पियर को सिंगल वर्ड में हम ओम बोलते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। इसका सिंबल है ओमेगा, ग्रीक लेटर ओमेगा। सो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम है, जो ओम इज इक्वल टू वोल्ट बाय एम्पियर। वोल्ट बाय एम्पियर और ओम सेम है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला ये है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय चार्ज, और करंट है, करंट का है एम्पियर। ए W वर्क डन M1 L2 T-2, और चार्ज का ये चार्ज AT A1 T1, फिर EA। तो सिंप्लीफाई कर लेने से M1 L2 ये ऊपर चला जाएगा, T-3 A2, सो A-2, M1 L2 T-3 A-2. This is the dimensional formula for resistance. Then we will bring up another relation between Ohm's law. ओम्स लॉ का अनदर फॉर्म है जो मैं बोलना चाहता हूँ। हम तो जानते हैं V बाय आई इज इक्वल टू आर, ये हमको मिला है ओम्स लॉ से। तुम लोगों को याद होगा हमारा एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। करंट के बीच में ये रिलेशन है NAEVD, एक रिलेशन है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रहा। फिर हमारा और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है EV बाय ml इंटू टाउ। ये है रिलैक्सेशन टाइम, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस ये जो VD को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा NA, ये E और E मल्टीप्लाई हो जाएगा E², और ये टाउ आ जाएगा NA² टाउ बाय M इंटू L, और ये जो V है ये V को बाहर रख लें, और I इज इक्वल टू समथिंग इंटू V, और हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, ये इस तरफ आ जाएगा ml बाय NA² टाउ इंटू I। तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से V बाय आई निकाल लो। V बाय आई क्या आएगा, ml बाय NA² टाउ, ये दोनों हमारा। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा R इज इक्वल टू ml बाय NA² टाउ। तो हमारा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो हमारा ये जो रिलेशन है इसको याद रखना है, V by I इज इक्वल टू R, और यहाँ से हमको मिल रहा है R प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो ये तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर का। बाकी इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का बात अलग है। और टेम्परेचर डिक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। बाकी टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो ओनली वेरिएबल्स आर लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कब? जब टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट रहता है, वो चेंज जब नहीं होता। तो हमारा यहाँ से हम निकाल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, मतलब R proportional इज इक्वल टू सम कंस्टेंट रो इंटू L/A। तो ये है कंस्टेंट। ये जो कंस्टेंट है इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों सेम है। तो अभी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ये L/A को आइसोलेट कर लोगे तो रो की जगह m/n² टाउ रहेगा। तो ये दोनों में से हमको क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू m/n² टाउ। तो एक चीज मार्क करो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये मास कांस्टेंट, नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी constant, charge of electron constant, तो at constant temperature the resistivity remains constant। देखो यहाँ मैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में कुछ डिफरेंस बोलने वाला हूँ। देखो ये रेसिस्टेंस टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, मगर रेसिस्टिविटी ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कोई एक वायर लेंगे, इसको 2 पीस या 3 पीस या 4 पीस कर देंगे, तो वही जो छोटा छोटा पीसेस बनेगा उनका रेजिस्टिविटी वो ओरिजिनल वायर का रेजिस्टिविटी के साथ सेम है। तो कोई कंडक्टर को हम पीस पीस करके काट देंगे वे तो उसका रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। This resistance, it is also dependent on potential difference, but this resistivity is independent of potential difference। और ये जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट है ओम इंटू मीटर, इसका यूनिट है। यहाँ से रो इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? R इंटू A/L। R का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, L का यूनिट है मीटर, सो 1 मीटर कैंसिल हो गया। सो ओम इंटू मीटर किसका यूनिट है? रेसिस्टिविटी का यूनिट है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम R का डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं। तो R का क्या मिला था? V/I, सो W/Q, ये I इज इक्वल टू Q/T, सो W इंटू T/Q², दैट इज ऐसा नहीं करते हैं, W
ये W बाई क्यू, ये आई कर लेते हैं, W बाई क्यू इंटू आई, और Q इज इक्वल टू हमारा IT है, सो IT इंटू आई मतलब W बाय आई स्क्वायर टी। W का है M1 L2 T माइनस 2, आई स्क्वायर का A स्क्वायर और T का T है, तो हमारा क्या मिलेगा, हमको मिलेगा M1 L2 T माइनस 4, सॉरी T माइनस 3 A माइनस 2, ये है हमारा R का है एक्सप्रेशन। तो यहां से रो निकाल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2, A का L स्क्वायर और ये L का L, तो सिंप्लीफाई करने से हमको M1 दिस L2 एक L कैंसिल हो जाएगा, सो M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2 हो गया। सो ये सभी सेम है, ओनली ये चेंज हुआ है। ये ओम इंटू मीटर है, ओम इंटू ओम का इतना है रेजिस्टेंस, ओम के लिए इतना है, ओम इंटू मीटर, मीटर मतलब एक लेंथ ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, तो L2 L3 हो जा रहा है, बाकी सब सेम है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। M1 L2 T माइनस 3 A माइनस, वहां ओनली एक L मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि उसका यूनिट ओम इंटू मीटर है। तो रेसिस्टेंस के बारे में हो गया, रेसिस्टिविटी भी हो गया, रेसिस्टिविटी का यूनिट, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। तो ये है, ये था क्विक रिवीजन ऑफ क्या, मोबाइलिटी, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। ये वीडियो में इतना ही, बाय।